नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर में सबसे पहले बात कैश के लुटेरों की। आपके बैंकों से नए नोट क्यों नहीं मिल रही? आपको कैश के लिए रोज बैंकों के बाहर लंबी लाइन क्यों लगानी पड़ रही है? भले ही देश भर में नए नोटों की बहुत किल्लत हो, 2000 और 500 रुपए के नए नोट लोगों को, आपको, मुझको मुश्किल से मिल रहे हों, लेकिन ऐसे हालात में भी कुछ लोग नई करेंसी का गोरख धंधा कर रहे हैं। दिल्ली में कल 27 लाख के नए नोटों की खेप पकड़ी गई। ये हमारी कल की टॉप स्टोरी थी। तो इस मामले में आज भी कई बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद दिल्ली से मुंबई तक हड़कंप मचा हुआ है। आज इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक्सिस बैंक की ब्रांच में छापेमारी की। बैंक के 2 मैनेजर्स के घरों की तलाशी तक ली गई। पूरी खबर देखी। हमारा और आपका बटुआ खाली है, जेब खाली है, जरूरत के खर्च का इंतजाम भी मुश्किल है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने नए नोटों की 27 लाख की खेप पकड़ी है। खुफिया सूत्रों ने पुलिस को खबर दी थी कि नए नोटों की बड़ी खेप के साथ कुछ लोग मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं। नोटों की गड्डियां संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ले जाई जाएंगी। 2 लोग इसके करियर हैं। जैसे ही ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पहुंची, वहां पहले से मौजूद पुलिस वाले अलर्ट हो गए। जैसे ही दोनों संदिग्ध स्टेशन से बाहर निकले और एक कार में बैठने ही वाले थे, तभी पुलिस ने इन्हें 27 लाख की नई करेंसी के साथ धर दबोचा। इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को शक है कि उस रैकेट के तार बैंकों से जुड़े हुए हैं। बिना बैंक कर्मचारियों की मिली भगत के लाखों रुपए के नए नोटों की गड्डियां इस गैंग तक नहीं पहुंच सकती। इस बीच आयकर विभाग ने दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक्सिस बैंक के ब्रांच में छापेमारी की। बैंक के 2 मैनेजरों के घर की तलाशी ली गई। पुलिस को शक है कि कुछ कारोबारी ब्लैक मनी को व्हाइट करवाने के लिए हवाला कारोबारियों की मदद ले रहे थे। नए नोट को बनवाने के लिए कारोबारी हवाला कारोबारियों से संपर्क साधते थे। सबसे पहले 1000 और 500 के पुराने नोट हवाला गैंग को दिए जाते थे। इसके बाद उस पैसे को कुछ बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से नई करेंसी से बदला जाता था। हवाला गैंग बैंक कर्मचारियों को कमीशन देकर और फिर अपना कमीशन काटकर नए नोट को कारोबारी को सौंप देता था। नोटबंदी के बाद से ही हवाला रैकेट पर नजर रखी जा रही थी। हवाला गैंग की निगरानी के दौरान एक ऐसी कॉल इंटरसेप्ट की गई जिसमें एक शख्स पुराने नोटों को 30% कमीशन के साथ नए नोटों से बदलने की बात कर रहा है। इसके बाद पुलिस सावधान हो गई। संदिग्ध पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि अब तक मुंबई से ये गैंग 1.5 करोड़ रुपए के पुराने नोटों को नए नोटों से बदलवाने में कामयाब रहा है। कि भले ही आम आदमी को गिनती के नए नोट मिल रहे हों, लेकिन कुछ लोग अंदर खाने बड़ा खेल कर रहे हैं, जिससे समय रहते पर्दा उठाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रशांत देव, दिल्ली न्यूज 24। तो नए नए गठजोड़, नापाक गठजोड़, नेक्सस बन रहे हैं नोटबंदी के बाद।